सो फाइनली गाइस यहाँ पे TFM टूल में एक नई अपडेट आ चुकी है। क्या है अपडेट इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि TFM टूल की पकड़ जो है वो MTK CPU के ऊपर बहुत ज्यादा है। जब से पहली बार वीवो का नया सिक्योरिटी आया था, और वीवो का मतलब कि ज्यादातर वीवो में तो MTK CPU लगा रहता है, तब से TFM टूल चर्चे में ज्यादा आया था। और उसी समय आप लोगों को पता था कि हाँ TFM टूल भी है, और इसके अंदर मतलब एक TFM टूल ही था जो कि वीवो फोन को अनलॉक करके दे पा रहा था, बाकी सारे टूल फेल हो चुके थे। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे तो अभी के करंट डेट में भी टेक्नो और इन्फिनिक्स से बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं वीवो के जो कि आप अनलॉक टूल वगैरह और यूएमटी के अंदर अनलॉक नहीं कर पा रहे। खास तौर पर टेक्नो इन्फिनिक्स का मॉडल जिसमें MTK CPU लगा है, जो एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी है 2024 का, उसका बहुत सारा मॉडल है जो कि आप नहीं अनलॉक कर पा रहे हो यूएमटी के अंदर और अनलॉक टूल के अंदर। तो ऐसे में TFM टूल ही है जो कि इसको अनलॉक करके दे पा रहा है। और इसी बीच एक नया अपडेट आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल के डेट में शाम के 4 बजे के आसपास ये अपडेट आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप TFM टूल की इस अपडेट को पूरी डिटेल में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पूरा डिटेल में हमने अपडेट को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो MTK XML फॉर्मेट फाइल सपोर्टेड एडेड है, और टेक्नो इन्फिनिक्स 2024 न्यू सिक्योरिटी फुल सपोर्ट एक्सिक्यूट किया गया है। इसमें आपको सपोर्टेड फंक्शन में फ्लैशिंग है, आपका FRP लॉक है, MDM है और फैक्ट्री रीसेट है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो मॉडल आप देखिए, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए लगभग इन्फिनिक्स के जितने भी नए मॉडल हैं जिसकी सिक्योरिटी अभी 2024 की है, मतलब 2024 में भी दूसरा महीना चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और इन्होंने सारे अपडेट दे दिए। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे मॉडल एडेड है। हालांकि अब इस टूल के अंदर अपडेट आ गया है, तो धीरे धीरे आपका अनलॉक टूल और यूएमटी में भी अपडेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन सिक्योरिटी अपडेट सबसे पहले TFM टूल में MTK से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले TFM टूल ही इसको देता है। और TFM टूल जिन लोगों के पास नहीं है, अगर उनके पास ये सब फोन मॉडल ज्यादा आते हैं तो आप लोग ले सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मार्केट में आप लोग ये देखना है कि आपके पास काम वापस नहीं जाना चाहिए, और दूसरी चीज की ये भी देखना है कि आपके पास मान के चलो कि आपने 2 या 3 टूल रखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको नुकसान हो रहा है इससे। साल में आप जितना पे कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप उस कॉस्ट को निकाल पा रहे हो तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे कम से कम 2 टूल तो रखना ही चाहिए। अगर आपके पास यूएमटी या फिर अनलॉक टूल है तो TFM भी ले सकते हो आप लोग, या फिर आपके पास यूएमटी और अनलॉक टूल दोनों रखे हो तो फिर तो आपको वेट ही करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा टूल रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो या तो अनलॉक टूल या फिर यूएमटी रखिए, और दूसरी जगह पे TFM वगैरह रख लीजिए, नहीं तो और भी बहुत सारे टूल ऑक्टोपस या फिर चिमेरा वगैरह भी रख सकते हैं, काफी अच्छा टूल है ये सब भी। लेकिन TFM टूल रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एडवांटेज मिल जाएगी। तो ऐसे में आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे नए मॉडल आए हैं टेक्नो के और इन्फिनिक्स के। तो खास तौर पे ये टेक्नो और इन्फिनिक्स के ऊपर अपडेट है। वीवो वगैरह की तो अनलॉकिंग बहुत ही आसानी से, अभी MTK CPU तो वीवो लगभग अनलॉक हो ही जाता है, और आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, वीवो ज्यादा आसानी से अनलॉक कर पाते हैं जितना कि मुश्किल हो रहा है इन्फिनिक्स और टेक्नो। आईटेल वगैरह भी हो जाता है, आईटेल में तो ज्यादातर SPD का CPU आता है, लेकिन टेक्नो और इन्फिनिक्स में सबसे ज्यादा CPU MediaTek का आता है। और इसीलिए यहाँ पे इस अपडेट में इन्होंने टेक्नो और इन्फिनिक्स पे ही अपडेट दिया है। एक चीज मैं आपको और इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर आपके पास टेक्नो या फिर इन्फिनिक्स का कोई भी फोन आता है तब दोनों मॉडल सेलेक्ट करके आप आसानी से अनलॉक कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स का जो पूरा सिस्टम UI है सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है, कंपनी भी सेम है, बस नाम अलग अलग करके कॉम्बो वगैरह भी आपने देखा होगा टेक्नो और इन्फिनिक्स में बहुत सारे लग जाते हैं, और आईटेल में भी। तो ये लगभग तीनों सेम ही कंपनी है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। जिस तरह से आपका ओप्पो, रियलमी और OnePlus है, आपको पता होगा ये तीनों एक ही जैसे हैं, तो बस वही चीज समझिए, यही चीजें है सेम इसके अंदर। तो बस यही था अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं जरूर बताइए। बहुत जल्द आपको अदर टूल में भी अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया परचेज करने का तरीका, लास्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया ग्रुप है, FB पेज है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। आप चाहे कि यहाँ से इनके एजेंट वगैरह से, इनके ऑफिशियल साइट पे इनके एजेंट से बात करके डायरेक्टली इसको परचेज आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।